बीजेपी ऑफिस का रुख कर लेते हैं। वहां बैठक चल रही है और ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण भी कही जा सकती है, क्योंकि आज 7वें चरण का मतदान खत्म होने के बाद एग्जिट पोल आएंगे और एग्जिट पोल में बीजेपी की स्थिति राजस्थान में क्या रहेगी, इस पर सभी की नजर रहेगी। क्या एक बार फिर से बीजेपी क्लीन स्वीप करते हुए 25 की 25 लोकसभा सीटों को जीत पाएगी, या इस बार कांग्रेस सेंधमारी कर पाएगी? यह दिलचस्प होगा देखना। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें जरा देखिए। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर तस्वीरें, और यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण है और इस तरीके की बैठकें अब लगातार आपको कुछ दिन दिखाई देंगी, क्योंकि जो परिणाम आएंगे उन परिणामों का विश्लेषण होने के साथ इस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा गया उनके परिणामों में किस तरीके से बाकियों की भूमिका रहेगी, यह भी दिलचस्प रहेगा। बहरहाल सभी को इंतजार है एग्जिट पोल का कि 6 बजे जब 7वें चरण का मतदान खत्म होगा, उसके बाद जब एक एक करके सीटों पर एग्जिट पोल आना शुरू होगा, तो क्या बीजेपी 400 पार जा पाएगी या फिर नहीं? मेरे सहयोगी और पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ गए। योगेश जी, इस तरह बताइए, बैठक का उद्देश्य क्या है? क्या माने कि एग्जिट पोल आने उससे पहले बीजेपी रणनीति बनाने के लिए एक साथ एक जाजम पर नजर आई? देखिए, एक बात तो यही है कि अविजेंद्र, एग्जिट पोल से पहले और चुनाव के नतीजों से पहले जो बीजेपी कार्यकर्ताओं का अनुमान है कि फिर से देश में नरेंद्र मोदी की सरकार बन रही है, तो एक उल्लास और एक कहा जा सकता है कि बहुत ही धूमधाम से उस जीत को मनाया जाए, उसकी तैयारी की जाए। लेकिन उससे पहले मतगणना के दिन की तैयारियों को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी के संगठन के ही कार्यकर्ता बूथ पर बैठते हैं और वही बाद में आगे चलकर मतगणना के दिन एजेंट का काम करते हैं। वैसे पोलिंग एजेंट को लेकर तमाम तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की पूरी हो चुकी हैं और बीजेपी के अध्यक्ष श्री जोशी जी बीजेपी कार्यालय में पहुंचे हैं और तमाम पदाधिकारियों के साथ अभी बैठक लेंगे और तकरीबन 4 बजे प्रवासी और विस्तारकों के साथ उनकी बैठक होनी है और सीएम भजनलाल शर्मा के आगमन का भी कार्यक्रम है और साथ ही विजय राहटकर जो बीजेपी की प्रदेश के सह प्रभारी वो भी यहाँ पहुंच चुकी हैं। कुछ उम्मीदवार भी पहुंचे हैं, 25 लोकसभा सीटों के उम्मीदवार थे, उनमें से कई उम्मीदवार भी आज पहुंचे हैं। कुछ केंद्रीय मंत्री जो कि चुनाव लड़ रहे थे उनका भी आने का कार्यक्रम आज बन रहा है। कहा जा सकता है एक बड़ी बैठक आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय पर रखी गई है। तो कहा जा सकता है कि ये पूरी बैठक एक तरह से बीजेपी के भावी रोड मैप को लेकर है कि किस तरह 4 जोन के परिणामों के बाद की जो तैयारी है उस पर फोकस रहेगा और कई अभियान बीजेपी ने हाथ में लिए हैं उन पर फोकस रहेगा और सत्ता में आने के बाद कहा जा सकता है कि कई कार्यक्रमों के जरिए संगठन भी अपनी पूरा महत्व दिखाना चाहता है और सरकार को सपोर्ट करना चाहता है। तो सेवा वर्ष के तौर पर बीजेपी पूरा एक कार्यक्रम अभियान आयोजित करने जा रही है, जिसमें गर्मी से राहत देने के लिए लोगों की को क्या राहत दी जाए, कई कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी चला रही है। उन कार्यक्रमों का रोड मैप बनेगा और जो बीते कार्यक्रम है उनकी समीक्षा की जाएगी। जी बिल्कुल योगेश जी, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। कई तरीके के कार्यक्रम हैं, जिसमें चाहे पौधारोपण हो या गर्मी से बचाव हो या संगठन की योजना हो या फिर किस तरीके से एग्जिट पोल से पहले ये मंथन किया जा रहा है। ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर यह बैठक चल रही है।